तो जैसा मैंने कहा था ये राइटर स्ट्राइक एक ना एक दिन सारी की सारी पिक्चरों को खा जाएगी और बिल्कुल वैसा का वैसा ही हुआ। जो लोग मुझे रोस्टवर्स पे फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि हम लोग राइटर स्ट्राइक के एक एक मूवमेंट को कवर करते चले आ रहे हैं और हमको पता था कि ये दिन हमको देखने को मिलेगा, आज नहीं तो कल। और देखो हो गया, मार्वल के फेज 5 और फेज 6 की सारी पिक्चरें डिले हो गई सिवाय एक के, क्योंकि वो अपने आप में एक्सेप्शन है। तो एक एक करके सारी पिक्चरों पे बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले फेज 5 के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली पिक्चर जो फेज 5 में रिलीज होने वाली थी वो थी कैप्टन अमेरिका अ ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जो पहले न्यू वर्ल्ड ऑर्डर थी उसको रीनेम किया गया एंड वो पहले रिलीज होने वाली थी 3 मई 2024 को, लेकिन अब उसको डिले कर दिया गया है 26 अगस्त 2024 पे। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि 3 मई को आपको मार्वल की उससे ज्यादा अच्छी हाईली एंटिसिपेटेड पिक्चर देखने को मिलने वाली है, क्योंकि डेडपूल 3 जो कि 8 नवंबर 2024 को रिलीज होने वाली थी, राइटर स्ट्राइक में जहां पे पिक्चरें डिले होती जा रही हैं वहां पर इसको पहले रिलीज कर देंगे। और थोड़ा बहुत भी नहीं, 6 महीने पहले, क्योंकि अब ये आ रही है 3 मई 2024 को, विच इज एक्चुअली प्रीटी सरप्राइजिंग, क्योंकि इस पूरी स्लेट में हम आगे जितनी भी पिक्चरों के बारे में बात करेंगे वो सारी की सारी डिले हुई हैं, सिवाय डेडपूल के 6 महीने प्रीपोन कर दिया गया है। और देखो सुनने में अच्छा लगता है क्योंकि हम डेडपूल 3 को लेकर काफी एक्साइटेड है, इसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें होने वाली हैं, लेकिन ना ये सारी चीजें मुझे थोड़ा सा डरा भी देती हैं, क्योंकि हम लोग इस पिक्चर को लेकर बहुत हाइप्ड अप हैं और इसमें ना कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, कोई भी नहीं। बिकॉज अगर ह्यू जैकमैन इतने टाइम बाद रिटर्न कर रहे हैं तो इट हैज टू बी समथिंग बेटर देन एंड ग्रेटर देन फैन सर्विस, राइट। लेकिन चलो इसको छोड़ के अगली मूवी के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगली डिले होने वाली मूवी है थंडरबोल्ट्स, जो कि पहले रिलीज होने वाली थी 26 जुलाई 2024 और अब उसको डिले करके पहुंचा दिया गया है 20 दिसंबर 2024 में। अगर आप सोच रहे हो कि ऐसा क्यों है तो इसका कारण भी ऑब्वियस है, राइटर स्ट्राइक। लेकिन दिसंबर का स्लॉट डिज्नी जनरली खाली रखना पसंद करता है क्योंकि वहां पर उनकी अवतार मूवी आती है, बट अगले साल ये चीज नहीं होगी। ऐसा क्यों है मैं आगे बताऊंगा। नाउ इसके बाद अगली डिले होने वाली मूवी है ब्लेड, जो कि 6 सितंबर 2024 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब उसको डिले करके पहुंचा दिया गया है स्वीट 14 फरवरी 2025 में। मतलब वैलेंटाइन डे के दिन अगर आपके पास डेट है तो आप ब्लेड देखने जा सकते हो। और देखो ब्लेड के डिले को लेकर ना मैं पर्सनली बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूं, क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट को लेकर, इसके डायरेक्टर को लेकर, इसकी कहानी को लेकर, इसके एक्टर को लेकर जितना झमेला चल रहा था, तो ये मूवी ऑलरेडी बहुत बड़े खतरे में थी। इनफैक्ट ऐसा तक सुनने में आ रहा था कि ब्लेड को लेकर इतनी खिचड़ी पक चुकी है कि हो सकता है ब्लेड की सिर्फ ये सोलो मूवी हमें देखने को मिले और उसके आगे ना वो कैंग डायनेस्टी में अपीयर होगा ना सीक्रेट वॉर्स में अपीयर होगा, क्योंकि उसको लेकर कोई कॉन्क्रीट प्लान्स बना ही नहीं पा रहे हैं लोग। ना तो राइटर फाइनलाइज हो पाता है, राइटर फाइनलाइज होता है तो उसकी लिखी हुई स्क्रिप्ट पसंद नहीं आती, ना डायरेक्टर फाइनलाइज हो पाता है, डायरेक्टर फाइनलाइज होता है तो राइटर हट जाता है। अब जाकर बड़ी मुश्किल से माशाल्लाह अली को राइटर मिला था, ट्रू डिटेक्टिव वाला, जिसमें पोटेंशियल था, तो राइटर स्ट्राइक शुरू हो गई, सारे के सारे हड़ताल पे बैठ गए। अब करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। तो ऐसे में ब्लेड का डिले होना बहुत ज्यादा ऑब्वियस था। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं फेज 6 की दूसरी मूवी पे, जो कि है फैंटास्टिक 4। ये पहले 14 फरवरी को रिलीज होने वाली थी, क्योंकि पहला परिवार है, वैलेंटाइंस डे के दिन देखने जाते अपनी डेट को लेके, लेकिन अब इसको पुश कर दिया गया है 2 मई 2025 को। और जिन लोगों को पता है उन लोगों को पता है कि 2 मई 2025 को कौन सी पिक्चर रिलीज होने वाली थी, एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी। तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि वो भी डिले हो चुकी। फैंटास्टिक 4 ऑब्वियसली ये सारी की सारी पिक्चरें राइटर स्ट्राइक की वजह से डिले हुई हैं, लेकिन फैंटास्टिक 4 के साथ अभी दूसरे कर्मकांड चल रहे हैं। इन लोगों की अभी तक कास्टिंग फाइनलाइज नहीं हो पाई है। बहुत लंबे समय से हम लोग ये सुनते आ रहे हैं कि फैंटास्टिक 4 की कास्टिंग चल रही है, लेकिन ये लोग किसी भी फाइनल कॉन्क्रीट डिसीजन पे नहीं पहुंच पाए। एंड फैंटास्टिक 4 एक ऐसी टीम है जो कि आने वाले मार्वल के जितने भी फेजेस हैं उनमें बहुत बड़ा पार्ट प्ले करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट भी। इसी वजह से कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एंड मार्वल हैज टू नेल इट डाउन एनी हाउ। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, जो लोग ये चीज को लेकर परेशान थे कि अगर 2 मई 2025 को फैंटास्टिक 4 आएगी तो फिर कैंग डायनेस्टी कहां शिफ्ट होगी, तो कैंग डायनेस्टी पूरे 1 साल आगे शिफ्ट हो चुकी है, मतलब 1 मई 2026 में। एंड पर्सनली अगर मेरे से पूछा जाए तो ये काफी अच्छा मूव है, क्योंकि इनको कैंग डायनेस्टी पे काम करने के लिए काफी समय मिल जाएगा और ऐसे में ना थोड़ा सा ग्राउंड वर्क भी ले किया जा सकता है। मुझे पहले ऐसा लग रहा था कि कैंग डायनेस्टी वाज कमिंग आउट टू सून और बाकी की पिक्चरों को ब्रीथ करने का रूम नहीं मिल रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब कैंग डायनेस्टी जो है वो 1 मई 2026 को रिलीज होगी, लेकिन ये रिलीज डेट सीक्रेट वॉर्स की थी, तो सीक्रेट वॉर्स को भी डिले कर दिया गया है पूरा 1 साल, जो अब रिलीज होगी 7 मई 2027 को। लेकिन फैंटास्टिक 4, कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स के बीच पूरे 1 साल का गैप है। तो क्या इसका मतलब ये है कि मार्वल वाले मई 2025 और मई 2027 के बीच में सिर्फ 2 ही मूवीज रिलीज करेंगे?
ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ गैप्स हैं जिनको हम फिल करें। 4 ऐसी पिक्चरें हैं जिन्हें लेकर मैं कंफर्म हूं कि ये रिलीज तो होंगी, लेकिन ये कब, इसे लेकर श्योरिटी नहीं है। सबसे पहले आती है टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 4, जिसके ऊपर काम चल रहा है। हाल ही में टॉम हॉलैंड ने इस बात का कंफर्मेशन भी दिया कि उनकी स्पाइडरमैन 4 को लेकर मीटिंग्स भी हुई हैं, लेकिन राइटर स्ट्राइक की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाई। तो अगर ये मूवी फैंटास्टिक 4 और कैंग डायनेस्टी के बीच में रिलीज होती है तो इसके ऊपर ग्राउंड वर्क करने के लिए इनको सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा, और ऐसे में हमारा फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन कैंग डायनेस्टी में फिट भी हो जाएगा कैसे करके। फिर इसके बाद जो दूसरी मूवी आती है वो है शैंग-ची पार्ट 2। अब शैंग-ची पार्ट 2 को लेकर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूं, एंड जहां तक मुझे लगता है तो ये एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के बाद रिलीज होगी, और उसका मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मुझे क्यों रीजन लगता है। मेरे हाथों में 10-10 चूड़ियां, मैं बता, आप लोग नहीं मानो लेकिन मेरे को स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है भाई। पोलार्ड अब तो पता नहीं वो हो गया, लेकिन है, कैंग की चूड़ियां हैं वो, और इसी वजह से मुझे लगता है कि कैंग डायनेस्टी में शैंग-ची और उसके बीच कोई ना कोई कनेक्शन दिखाने की कोशिश करेंगे, जिस वजह से प्रोबेबली शैंग-ची का जो सेकंड पार्ट है वो कैंग डायनेस्टी के बाद रिलीज होगा। फिर इसके बाद आता है डॉक्टर स्ट्रेंज का थर्ड पार्ट, जो आई ऑल्सो थिंक कि कैंग डायनेस्टी के बाद रिलीज होगा। मुझे लगता है कि हमारे डार्क साहब जो है वो कैंग डायनेस्टी में अपीयर नहीं होने वाले हैं, वो सीधे सीक्रेट वॉर्स में आएंगे, क्योंकि वो गए हैं क्लियर के साथ इनकर्जन्स को रोकने। एंड कैंग डायनेस्टी में हमें नए एवेंजर्स देखने को मिलेंगे, पुराने वाले नहीं। लेकिन हाँ, कैंग डायनेस्टी के पहले जो मूवी आ सकती है वो प्रोबेबली इटर्नल्स 2 होगी। आई मीन इटर्नल्स के एंड में हमने थोड़ा सा वेग सा सीन देखा था कि वो बड़ा सा सेलेस्टियल था, वो सारे के सारे इटर्नल्स को उठा के ले जाता है, और फिर उनका क्या होता है उसके बाद से हमको नहीं पता, लेकिन हमको ये मालूम है कि इटर्नल्स 2 पे काम चल रहा है। तो हो सकता है कि इटर्नल्स 2 हमको कैंग डायनेस्टी से पहले देखने को मिल जाए। सारे के सारे नए सुपर हीरोज हैं, इनको हो सकता है कि कैंग डायनेस्टी में यूज कर लिया जाए। लेकिन हाँ, अगर ये मूवीज डिले हुई हैं तो अच्छा ही है, चाहे कारण कोई भी हो, लेट देम कुक। और भाई डेडपूल के साथ तो मुझे पता नहीं क्या ही कांड चल रहे हैं। डेडपूल की पिक्चर अकेली एक्सेप्शन, लग डेडपूल की पिक्चर डेडपूल खुद ही बना रहा है, बट ठीक है जो कुछ भी है। लेकिन इसके साथ ही साथ सिर्फ ये पिक्चरें नहीं है जो डिले हुई हैं, जेम्स कैमरॉन की अवतार मूवीज जो है उन पे भी अच्छा खासा डिले पड़ गया है। जो अवतार 3 थी वो 20 दिसंबर 2024 को रिलीज होने वाली थी, वो डेट अब मिल चुकी है थंडरबोल्ट्स को, और इसके बदले हमें अवतार 3 देखने मिलेगी दिसंबर 2025, अवतार 4 देखने मिलेगी दिसंबर 2029, और अवतार 5 देखने मिलेगी दिसंबर 2031। कैमरन साहब, तब तक तो आप खुद ही हाइड्रोकाइनेसिस सीख लोगे। खैर, हमें जो कुछ भी जानने को मिला है मुझे लगता है कि टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इसके बारे में और भी ज्यादा डिटेल्स प्रोबेबली सैन डिएगो कॉमिक कॉन में रिवील करी जाएंगी, जो अगले महीने जुलाई में टेक प्लेस करने वाला है। एंड पर्सनली आई एम काइंड ऑफ एक्साइटेड फॉर इट। लेकिन इसके बारे में आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग एज ऑलवेज डेडपूल बनो, ब्लेड नहीं।